क्लासेस बेटा, कल हमने पॉलिनेशन तक का अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। हमारी सिर्फ पॉलिनेशन की डिसएडवांटेज बचती थी, तो वहाँ तक का हमने जो टॉपिक है हमने किया था कि पॉलिनेशन की क्या एडवांटेज है, पॉलिनेशन के क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या एजेंट्स होते हैं। तो वहाँ तक का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम जो करेंगे वो करेंगे पॉलिनेशन की डिसएडवांटेज। क्या डिसएडवांटेज है, क्या पॉलिनेशन की भी कोई डिसएडवांटेज हो सकती है? हमने तो कल बताया था कि पॉलिनेशन की कोई डिसएडवांटेज नहीं होती, पॉलिनेशन तो वेरिएशन लेके आता है, लेकिन फिर भी इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले हम इसके डिसएडवांटेज में क्या क्या है वो यहाँ से अब आज हम स्टडी करेंगे। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ पॉलिनेशन? डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पे देखिए, जो पॉलिनेशन है इसमें जो पॉलन ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा न्यूमेरियस अमाउंट में चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, क्योंकि क्या है यहाँ पे पॉलन ग्रेन की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे क्या है वो यही है, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। अब सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि अब देखो पॉलन ग्रेन के अंदर बेचारे के पास ब्रेन तो है नहीं कि इसको पता हो कि हमारा जो कंपेटेबल फ्लावर है वो यही होगा या कंपेटेबल स्टिग्मा यही होगा। तो इसके लिए क्या है कि कॉम्पेटिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है उनकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, वेस्टेज होती है। यानी जो भी फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे उनमें क्या है, जो पॉलन ग्रेन है वो न्यूमेरियस अमाउंट में चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए होंगे। तो सबसे बड़ी अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें वो यही है। दूसरा क्या है कि कई बार जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिक हो जाएंगे किसके साथ, अनकॉम्पेटिबल स्टिग्मा के साथ। एक ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है। तो ये हमारा क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ पॉलिनेशन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हमारा यहाँ से मेनली जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड होता है। अब यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मीन्स ब्रीडिंग करने के लिए जितने भी आउटर डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब बहुत सारे हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि जो प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी एडवांटेज है कि जिसकी वजह से प्लांट सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आउटब्रीडिंग करेगा। तो इसके लिए क्या है, क्यों कौन से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं हमारे पास। देखो ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या है, 6 टाइप के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, जिसमें हमारी डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लाइन टू लाइन दिया हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, क्या रिक्वायरमेंट है प्लांट को आउटब्रीड करने की, कौन सी ऐसी कंडीशन होंगी कि प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता या सेल्फ ब्रीडिंग नहीं कर सकता, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है वो हमारा क्या होता है, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली, अब इसमें क्या है, हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, यानी स्टाइल और जो एंथर्स हैं इनकी पोजीशन अलग अलग होती है। मीन्स एक अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा आर डिफरेंट। सबसे पहला पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या होता है, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी, हर्कोगेमी क्या होता है, जब मॉर्फोलॉजिकल बैरियर आते हैं एंथर और स्टिग्मा के बीच में, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हो, क्योंकि हमें पता है एक पॉलन के बीच में और एक पिस्टिल के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है। तो प्लांट ऐसे कौन से वे हैं कि प्लांट क्या करेगा, केमिकल इंटरेक्शन करने के साथ साथ भाई मॉर्फोलॉजिकल बैरियर आएंगे, एक ही फ्लावर पर मेल भी है और फीमेल भी है, लेकिन फिर भी वो कंपेटेबल नहीं है। तो
ऐसे पॉइंट्स को या ऐसे जो मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोगैमी बोलते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर, इसमें हम इंक्लूड करेंगे मॉर्फोलॉजिकल बैरियर। इसके बाद क्या है, मीन्स मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पर जब हमारा डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी, डाई मीन्स यहाँ पे क्या होता है, टू, क्लाइनी मीन्स क्या है, टू कंडीशन, टू डिफरेंट कंडीशन क्या है प्रेजेंट है। अब वो टू डिफरेंट कंडीशन क्या है, प्लांट में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग प्लांट पर है। तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट are on different plant. अब ऐसे प्लांट क्या है, जैसे इसमें हमने एग्जांपल किया था पपाया। जो पपाया है उसका मेल प्लांट क्या होता है, अलग होता है, और जो फीमेल प्लांट है वो अलग होता है। यानी जो मेल फ्लावर है वो डिफरेंट प्लांट पर बॉर्न करता है और फीमेल पार्ट डिफरेंट प्लांट पर बॉर्न करता है। इसी वजह से जब पपाया हम ग्रो करते हैं तो एक साथ 2 से 3 पपाया को ग्रो करते हैं ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, जो हमारा फोर्थ पार्ट है, हमारे फोर्थ पार्ट में हमारा क्या आता है, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, अब दो डाइकोगैमी के अंदर हम क्या बात करेंगे, मीन्स टू डिफरेंट कंडीशंस के अंदर क्या कर रहे हैं, जो मेल और फीमेल है वो मैच्योर हो रहे हैं। यानी इसके अंदर हम बात करते हैं, एक तो इसमें बात करेंगे जैसे प्रोटेंडरस कंडीशन होती है, एक हमारी प्रोटोगाइनी कंडीशन होती है। मीन्स प्लांट में जो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है, दोनों का मैच्योरेशन टाइम अलग अलग हो। तो इसमें हम 2 कंडीशन पढ़ते हैं, एक प्रोटेंडरस कंडीशन पढ़ते हैं और दूसरी हम क्या पढ़ते हैं, प्रोटोगाइनी कंडीशन पढ़ते हैं। प्रोटेंडरस कंडीशन क्या होती है, ऐसे प्लांट जिसके अंदर प्रो मीन्स फर्स्ट, प्रो मीन्स फर्स्ट, एंड्रो मीन्स क्या होता है यहाँ पे, मेल गैमीट। यानी ऐसे फ्लावर जिनके अंदर हमारा मेल गैमीट पहले मैच्योर होता है और फीमेल गैमीट बाद में मैच्योर होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेंडरस कंडीशन। तो इसमें क्या आएगा, एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी के अंदर क्या आ जाएगा, गायनोशियम पार्ट मैच्योर आफ्टर मेल गैमेट, gynoecium part mature before male part। इन दोनों कंडीशंस की वजह से, अब दोनों का टाइम अलग अलग है तो दोनों के टाइम में डिफरेंस है, इसी वजह से क्या करेंगे, वो सेल्फ पॉलिनेशन तो कर नहीं सकते। अब मान लिए एक फ्लावर है, एक फ्लावर पर दोनों टाइप की कंडीशन है, उस पर एंथर भी है और इस पर स्टिग्मा भी है, लेकिन जो एंथर है वो पहले मैच्योर होता है और गायनोशियम बाद में मैच्योर होता है। तो इस टाइप की कंडीशन में प्लांट क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही करेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी क्या है, हमें पता है पॉलन और पिस्टिल इंटरेक्शन केमिकली होती है। तो कई बार क्या होता है कि अपने ही जो फ्लावर हैं वो अपने ही पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, यानी इनकॉम्पेटेबल होते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। when stigma not recognize compatible pollen grain, then it's called the self incompatibility। सबसे मेन पॉइंट
ये डेफिनेशन भी बिल्कुल एग्जाम में आती है, सीधी डेफिनेशन पूछी जाती है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब यहाँ से देखो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब इसमें देखो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग क्या है, हर्मैफ्रोडाइट है। हर्मैफ्रोडाइट का मीनिंग क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट सेम प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन कांटेक्ट में आते हैं स्टिग्मा से और सेम फ्लावर के कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इट मीन्स वो क्या नहीं कर पाते, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते। उसके बाद उसने कहा तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो पॉलन ग्रेन इज रिलीज बिफोर स्टिग्मा, मीन्स वही पॉलन ग्रेन पहले मैच्योर हो गए तो वो पहले रिलीज हो जाएंगे। इसके बाद है कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, तो डिफरेंट पोजीशन पर प्रेजेंट है तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है थर्ड इन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। अभी हमने पढ़ा था कि अपने ही प्लांट के पोलन ग्रेन को ना आइडेंटिफाई करना, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसके बाद क्या है भाई, अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो क्या नहीं होगा, पोलन ट्यूब ग्रो नहीं करेगी, पोलन ट्यूब ग्रो नहीं करेगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कई बार क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी डायोसियस कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है, डायोसियस कंडीशन होती है। व्हाट डू यू मीन बाय डायोसियस कंडीशन, जो प्लांट है वो कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, ओनली मेल और अ फीमेल। इस वजह से भी प्लांट क्या नहीं कर पाते, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते। एग्जाम्पल है इसका कैस्टर और मेज, और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जैसे जो मोनोसियस होते हैं। अभी एक एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पपाया वाला भी बताया था, ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे लेकिन ये जिटानोगामी को शो कर सकते हैं। पपाया, इसमें बिल्कुल जो प्लांट है वो डायोसी को शो करेगा, यानी मेल जो पार्ट है वो अलग प्लांट पर होगा और फीमेल पार्ट अलग प्लांट पर होगा। तो ये जो हमने किए, ये टोटल हमने क्या किए, 6 वे किए जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से किए हमने, सबसे पहले हमने किया डायोसी कंडीशन होती है, डाइक्लाइनी कंडीशन होती है, डाइकोगैमी कंडीशन होती है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, यूनिसेक्सुअलिटी होती है, जिसकी वजह से प्लांट सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाता है, आउट ब्रीडिंग यानी क्रॉस पॉलिनेशन कर पाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखो यहाँ तक का काम हुआ कंप्लीट, पोलन ग्रेन मैच्योर हो गई, पोलन ग्रेन की मैच्योरेशन के बाद हमारा क्या हुआ, वो फॉल हो गए एक कंपेटिबल स्टिग्मा के ऊपर। उसके बाद क्या होगा, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होगी, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी और उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, इसमें हम बात करेंगे। देखो ये पूरा का पूरा, अब इनके अंदर ऐसा तो कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि ये अपने ही प्लांट के फ्लावर को आइडेंटिफाई कर सकें या पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई कर सकें। तो जितना भी जो प्रोसेस चलता है वो सारा का सारा केमिकल इंटीग्रेशन के साथ चलता है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सबसे पहले पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, फॉलिंग ऑफ स्टेमन और एंथर ऑन ए कंपेटिबल स्टिग्मा, यानी सबसे पहले क्या होगी, जो पोलन ग्रेन है वो क्या करेगा, स्टक करेगा ऑन स्टिग्मा। और ये जो स्टिग्मा है ये कैसा होगा, ये कंपेटिबल स्टिग्मा होगा। कंपेटिबल मीन्स एक ही फ्लावर के होंगे, दोनों एक ही प्लांट के होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि रोज का पोलन ग्रेन जाके चाइना रोज के फ्लावर पर जाके स्टिक होगा और वहां से पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर इस टाइप के प्रोसेस होते तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन होती अर्थ पर प्लांट के केस में, क्योंकि पता नहीं कितने सारे मिलियन में पोलन ग्रेन हमारी एयर में मूव करते रहते हैं, तो कोई भी पोलन ग्रेन किसी भी प्लांट के ऊपर जाके स्टिक कर जाता
और पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन हो जाती। ऐसा नहीं होता है, पॉलन ग्रेन हमेशा कॉम्पिटिबल स्टिग्मा के ऊपर ही स्टिक होते हैं। अगर बाय चांस पॉलन ग्रेन किसी और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर स्टिक हो भी जाएं तो वहां से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा क्या होता है, केमिकल इंटीग्रेशन होता है, यानी उनके बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है जो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, वो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे। तो पहला जो हमारा प्रोसेस है वो है पॉलन ग्रेन का स्टिक होना, किसके ऊपर, एक कंपेटिबल स्टिग्मा के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम इसको डायग्रामेटिकली करते हैं, ये हमारा स्टिग्मा है, उसके बाद क्या है, ये हमारी क्या है, ओवरी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे आके क्या हुए, स्टिक हुए। अब ये पॉलन ग्रेन क्या हुआ, सबसे पहला इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ। आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये मेरे लिए कॉम्पेटिबल है या नहीं है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या हुआ, देखो फिर क्या हुआ, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हुई। तो यहाँ से जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अब यहाँ से पॉलन ट्यूब क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो सबसे पहला जो ये इंटरेक्शन चला, ये कैसा चला, ये केमिकल इंटरेक्शन हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुई। तो केमिकल इंटरेक्शन के बाद यहाँ पे क्या हुआ, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू करेगी। अब जब ये पॉलन ट्यूब यहाँ से ग्रो करती है तो कैसे ग्रो करेगी, भाई किसी भी चीज को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा पॉलन ट्यूब को, ये एब्जॉर्ब करेगी वाटर को और शुगर को फ्रॉम स्टिग्मा। वाटर और शुगर को एब्जॉर्ब करके यहाँ से क्या होगी, फिर ग्रोथ को शो करेगी। और एक और बात, हमने जब डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब किया था तो वहाँ पे हमने किया था कि ये पॉलन ग्रेन है और यहाँ से ये पॉलन ट्यूब क्या करती है, जर्मिनेट करती है। तो जब यहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रही थी तो यहाँ पे क्या था, हमारा मेल गैमेट, ये क्या थे, मेल गैमेट थे, और ये क्या था, हमारा ट्यूब न्यूक्लियस था। ट्यूब न्यूक्लियस किसको शो करता है, एंडोमाइटोसिस को शो करता है। कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर क्या होती रहती है, डिवीजन होती रहती है, और डिवाइड होके ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद क्या है, तो पॉलन ट्यूब यहाँ से क्या करेगी, कॉन्टिन्यूसली ग्रो होगी, दो टाइप का नरिशमेंट लेगी। एक तो क्या है, यहाँ पे जो हमारा क्या प्रेजेंट है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है वहां से, और दूसरा कहाँ से लेगी, स्टिग्मा से, यहाँ से क्या एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके। उसके बाद क्या है कि पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन हो जाएगी। फिर जो पॉलन ट्यूब है वो कंटिन्यू क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो जो ग्रोथ है पॉलन ट्यूब की, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम स्टाइल आल्सो, फ्रॉम स्टाइल आल्सो। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्टाइल है इसका नेचर कैसा होता है, सिक्रीटरी नेचर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम या ये जो जितने भी सब्सटेंस हैं ये क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, किसको, पॉलन ट्यूब को। तो यहाँ से जैसे ही ये पॉलन ट्यूब हमारी एंटर करती है किसके अंदर, स्टाइल के अंदर, तो ये बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी रोल प्ले करती है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। एक सबसे बड़ा यहाँ पे आपने क्या देखा होगा, चाइना रोज का फ्लावर देखा होगा, नहीं भी देखा हो तो प्लक करना चाइना रोज के फ्लावर को, और चाइना रोज का जो स्टाइल होता है उसको क्या करना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करना। तो जब आप उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करोगे और उसको ओपन करोगे तो उस स्टाइल के अंदर आपको कुछ स्टिकी सा सब्सटेंस मिलेगा। वो जो स्टिकी सब्सटेंस है वही क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं।
और वही वो शुगर सब्सटेंस होते हैं जो इस डेवलपिंग पोलन ट्यूब को न्यूट्रिशन देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद देखो यहाँ तक हमारे जो पोलन ट्यूब है कहाँ तक एंटर कर चुकी है, हमारी स्टाइल तक। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा कि यहाँ से जो पोलन ट्यूब है अब वो ओव्यूल्स के अंदर एंटर करेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारा क्या था, ओव्यूल्स था। ये ओव्यूल्स के क्या थे, इंटेगुमेंट्स थे। ये ओव्यूल्स के क्या थे, इंटेगुमेंट थे। और यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो सेक था। तो अब हम क्या बोलते हैं कि जो ये पोलन ट्यूब है देखो ये एंटर करती है पोरोगैमी से, यानी माइक्रोपाइलैंड से। लेकिन यहाँ पे देखो जो फोर्थ पॉइंट है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट, हमने अब तक क्या पढ़ा कि जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से एंटर करती है, वो मेनली हमारी कहाँ से एंटर करती है, माइक्रोपाइलैंड से एंटर करती है, यही हमने पढ़ा। लेकिन नहीं, ये जो पोलन ट्यूब है ये एंटर कर सकती है माइक्रोपाइलैंड से भी, ये चलाजल से भी एंटर कर सकती है और ये इंटेगुमेंट से भी एंटर कर सकती है। तो कहीं से भी ये क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है। देखो ये यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये पोलन ट्यूब है और ये पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर कर रही है, मेनली जहाँ पे भी माइक्रोपाइल एंड होगा। लेकिन ये इसके 3 डिफरेंट वे हैं ये जिससे एंटर कर सकती है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। 3 वे से एंटर कर सकती है ये। सबसे पहला जो हमारा वे है दैट इज पोरोगैमी। पोरोगैमी मीन्स जब पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर कर रही है, माइक्रोपाइल एंड से। व्हेन पोलन ट्यूब एंटर इन ओव्यूल्स बाय माइक्रोपाइल एंड। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने बताया था ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा जिस फ्लावर पर स्टडी हुई है वो हमारा कौन सा है, कैप्सिला फ्लावर है। तो ये कैप्सिला का ही एग्जाम्पल है। जब भी पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करती है, माइक्रोपाइलैंड से एंटर करती है, तो वो सबसे ज़्यादा किस में ऑब्जर्व किया जाता है, कैप्सिला फ्लावर के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। और जो ये कैप्सिला फ्लावर है ये किसकी फैमिली का मेंबर है, ये ब्रेसिका फैमिली का मेंबर है। ब्रेसिकेसी फैमिली आपने पढ़ी होगी 11th में, तो ब्रेसिका फैमिली का मेंबर है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है चलाजोगैमी। तो इसमें जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से एंटर करेगी, पोलन ट्यूब एंटर थ्रू चलाजल, देन इट्स कॉल्ड द चलाजोगैमी। इसका जो एग्जाम्पल है वो आता है वॉलनट। वॉलनट के अंदर कहाँ से एंटर करती है पोलन ट्यूब, चलाजल से एंटर करती है। थर्ड और हमारा जो लास्ट है वो होता है मीजोगैमी। मीजोगैमी, मीजोगैमी के अंदर क्या होता है, जब पोलन ट्यूब एंटर करती है बाय इंटेगुमेंट। व्हेन पोलन ट्यूब enter through integument, then it's called the mesogamy। और ये क्या हो गई हमारी चलाजोगैमी। तो हमने 3 वे पढ़े, पोरोगैमी, चलाजोगैमी और लास्ट हमारा क्या था, मेसोगैमी। तो पोलन ट्यूब एंटर कर सकती है पोरोगैमी से भी, यानी माइक्रोपाइल एंड से भी, चलाजल एंड से भी और इंटेगुमेंट से भी। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे देखो वही है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है, कॉम्पेटिबल होगा तो वो उसको अलाउ करेगी, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एंट्री हो गई पोलन ट्यूब की,
एंट्री के बाद हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। देखो मैंने आपको ये पॉइंट में करवाया है, ये जो भी हमारा टॉपिक है। अब हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा, एंट्री हो गई, तो जो फिफ्थ पॉइंट है माइक्रोपाइल के एंड के थ्रू क्या हो गया, एंटर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो किसके थ्रू होगा भाई, किस किस में होगा। अब हम बात करते हैं, अपने उसी डायग्राम पे आ जाते हैं। ये हमारा क्या था, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक में हमारे ये क्या थे, दो सिनर्जिड्स। यहाँ पे हमारा क्या था, एग। सिनर्जिड्स में हमने क्या किया था, ये फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या था, दो पोलर न्यूक्लियाई थे, और यहाँ पे तीन क्या थे, एंटीपोडल सेल थे। फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ पे क्या आ गई, पॉलन ट्यूब यहाँ पे एंटर कर चुकी है। तो इस पॉलन ट्यूब में हमारे क्या आए हैं, दो मेल गैमीट आए। क्या आए हैं, दो मेल गैमीट आए हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो मेल गैमीट होते हैं, टू मेल गैमीट है। और यहाँ पे क्या था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या था, सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म एपरेटस। जो सिनर्जिड्स हैं ये क्या देने का काम करते हैं, एक तो जो ये पॉलन ट्यूब आई है इसको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, और दूसरा जो फिलीफॉर्म एपरेटस हैं इनका काम क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। जो फिलीफॉर्म एपरेटस हैं ये क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक होती है इनकी स्ट्रक्चर। दूसरा इनका फंक्शन क्या होता है, गिव पाथवे टू डेवलपिंग पॉलन ट्यूब। जो यहाँ से ये पॉलन ट्यूब आ रही है इसको क्या दे रहे हैं, ये पाथवे दे रहे हैं, इसको रास्ता बता रहे हैं कि एग यहाँ पे है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करना है। तो ये क्या देती है, गिव पाथवे टू डेवलपिंग पॉलन ट्यूब। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही पॉलन ट्यूब यहाँ से आएगी तो जो पॉलन ट्यूब है, अब ये देखो एक बार तो फर्टिलाइजेशन हमारा क्या कहाँ पे होता है, इस एग के साथ होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक मेल गैमेट तो यहाँ पे फ्यूज हो गया। जो एक मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज होता है, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है। तो कल हमने प्लॉइडी की बात की थी, मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, क्योंकि जो प्लॉइडी वाला टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे एम्ब्रियो सेक के अंदर कौन से पार्ट में क्या प्लॉइडी है, एक बार उसकी बात करते हैं, प्लॉइडी की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, दिस इज सिनर्जिड्स एन पोलर न्यूक्लियाई में N+N, और एंटीपोडल सेल्स भी क्या होती है, N होती है। इस टाइप की प्लॉइडी प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो लास्ट हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे लास्ट पॉइंट क्या होता है, क्या डेवलप करती है, सीड और फ्रूट की डेवलपमेंट होती है, सीड और फ्रूट की डेवलपमेंट होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा बात करते हैं। देखो यहाँ तक हमारा हो गया कि कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन है, वहाँ पे क्या होंगे, स्टिक होंगे। जो बॉटनिस्ट हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पॉलिनेशन है या पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है उनके बारे में डे बाय डे क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो क्या होता है, 2 सेल स्टेज के अंदर फॉल होता है। हमने किया था कि मोस्ट ऑफ द 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज के अंदर ही क्या होते हैं, फॉल होते हैं। हमने ये सारे फंक्शन देख लिए हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन होता है, 3 सेल स्टेज मालवेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर है, या मोस्टली मोनोकोट के अंदर है। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ से करते हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है पोलन ट्यूब ग्रोथ इन आर्टिफिशियल मीडिया। और ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका, ये लेबोरेटरी में आपसे परफॉर्म भी करवाया जाता है जब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, और आपके जो प्रैक्टिकल मैनुअल है उसमें भी ये प्रैक्टिकल है। देखो हम क्या कर सकते हैं, पोलन
ग्रेन को ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा बड़ा कोई इतना बड़ा प्रैक्टिकल नहीं होता, एक छोटा सा प्रैक्टिकल होता है। हमने क्या लिया, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक पॉलन ग्रेन लिया, ये हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन है। और पॉलन ग्रेन किसी भी हम फ्लावर का ले सकते हैं, जैसे इन्होंने लिया पी का ले सकते हैं, चिकपी का ले सकते हैं, क्रोटोलेरिया का ले सकते हैं, बल्सम का ले सकते हैं, या विंसा का ले सकते हैं। ग्लास स्लाइड पर लिया, ग्लास स्लाइड पर लेने के बाद इसमें 10% शुगर सॉल्यूशन को ऐड किया, 10% शुगर सॉल्यूशन को ऐड किया। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही हमने शुगर सॉल्यूशन ऐड किया तो आफ्टर 15 टू 30 मिनट क्या किसकी जर्मिनेशन हो जाएगी, यहाँ पे लो पावर या लो लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसकी जो मैग्निफिकेशन है वो लो हो, जैसे 15x पर 30x पर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब। बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट होता है, यहाँ से हम इजीली क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब को बड़ी इजीली यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये थी पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट। हमने क्या लिया, पॉलन ग्रेन लिया किसी भी फ्लावर का, मेनली जो इन्होंने दे रखे हैं चिकपी का, पी का, बल्सम का, विंसा का या क्रोटोलेरिया का। उसमें क्या डाला हमने, 10% शुगर सॉल्यूशन डाला, 10% शुगर सॉल्यूशन डाला। उसके बाद 15 से 30 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया, और 15 से 30 मिनट के बाद हमने क्या किया, जो डेवलपिंग पॉलन ट्यूब है उसके बारे में हमने स्टडी किया। यहाँ तक का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। इसके बाद हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्यों इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है, कितनी यहाँ पे प्लॉइडी होती है, तो ये हम जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर स्टडी करेंगे। और जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारा। थैंक यू बेटा, अब हम अगली क्लास में इसको करेंगे। हो गया?